मॉर्निंग बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पूरा हो चुका है, फर्स्ट पूरा हो चुका है, 8 पूरा हो चुका है। तो आज क्लास 10th का हम नया चैप्टर लेके आए हैं आज यहाँ पर। चैप्टर नाम है बच्चे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। चैप्टर 3 है बेटे, चैप्टर 3। और ये किस चैप्टर है, मैथ्स का। आज हम समझेंगे कि होते क्या है, चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, कैसे बनती है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन अ वेरिएबल। अब समझो होता क्या बच्चों, आपने अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे लिख दिया 2x + 3 लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब यहां पर वेरिएबल कितना बेटे, वेरिएबल है 1। जब एक वेरिएबल है, आप पहले 2-3 वर्ड समझो, पहले साइड से समझो, रैखिक समझो पहले, रैखिक इसे बोलते हैं लीनियर। एक समझो बेटे द्विघाती, पहले टर्म समझ लो वाले, द्विघाती। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब इसको त्रिघाती, त्रिघाती इसे बोलते हैं क्यूबिक। ये 3 हो गए बच्चों। इसमें बेटे पावर 1 होगी, क्या बच्चों, डिग्री, डिग्री या पावर बोल दीजिए, डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी बेटे 1। इसमें डिग्री कितनी होगी बच्चों, डिग्री इसमें होगी 2, कितनी होगी 2। इसमें डिग्री कितनी होगी बाल को, इसमें डिग्री होगी 3। तो एक बात तो क्लियर है, जो हम पढ़ेंगे बाल को, द्विघात 2 चर वाले की समीकरण, यानी कि जो भी डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी उसमें, डिग्री होगी 1, घात कितनी होगी बच्चों 1। अब एक बात तो क्लियर होगी। अब वेरिएबल समझते हैं, लिखा है 2 चरों वाले, 2 चरों वाले यानी कि वेरिएबल्स कितने होंगे, वेरिएबल्स होंगे 2। अब समझो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिखा है x। अगर मैं इस x को क्या लिख दूँ बेटे, a लिख दूँ तो 2a + 3 हो जाएगा, या मैं इसे इस 2 को a लिख दूँ ax + 3 हो जाएगा बच्चों। और इस 3 को लिख लिया मैंने b, तो ax प्लस क्या बन गया, ax + b बन गया। अब a और b क्या है, a और b है इसमें कांस्टेंट वैल्यू, a और b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। और x क्या है बेटे, वेरिएबल। और एक वेरिएबल है तो बेटे एक चर वाली हो जाएगी। और देखो घात है नहीं, घात कितनी है बेटे, पावर 1 है डिग्री यहाँ पर, तो ये होगा बेटे एक चर वाला रैखिक समीकरण। सही बच्चों। अब मैं इसे हटा रहा हूं, इसे समझिए। देखो बच्चों, चर कौन से होते हैं, अचर कौन से होते हैं। चर बेटे, चर, वेरिएबल। अब बेटे होता है अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट। बेटे चर कौन से होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं बेटे, अल्फाबेट, अल्फाबेट बच्चों। अल्फाबेट मतलब जो भी अल्फाबेट होंगे, मगर मेनली जो काउंट होंगे यहाँ पर ऐसे बेटे Z तक होंगे चर संख्या। अचर क्या होंगे बेटे, बाकी जो बची इनसे अलग सारे क्या होंगे, वो होंगे बेटे कांस्टेंट। काउंटिंग भी प्लस जो इससे पहले बची है एबीसीडी, वो भी सारे क्या होंगे बेटे, वो भी अचर में काउंट होंगे। जैसे मैंने लिखा है ax + by + c = 0। आपने ये 9th में पढ़ा होगा बच्चों, ax + by + c = 0। देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 और 1 2। अब मैंने तुमसे कहा था अगर इनके बीच में कोई भी वैल्यू हुई इनके साथ साथ, तो बेटे वे होंगे चर संख्या, वो होंगे वेरिएबल। और इनसे अलग जो भी होंगे बेटे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। देखो दोनों क्या है बेटे, कांस्टेंट, तीनों क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें चर कितने आए बेटे, चर आए 2। और कैसे आए बेटे, बिना घात के आए। अच्छा बिना घात के आए बेटे तो कैसे होंगे बेटे, रैखिक होंगे। चर कितने होंगे, 2 होंगे। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब बेटे जोड़ा, पेयर से बच्चों, पेयर मतलब जोड़ा। देखो ध्यान देखो, 2 बंदे हैं, 2 वेरिएबल्स है और उन्हें क्या हो रहा है, जोड़ा हो रहा है बेटे। उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण। समझ गए इस बात को। 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कोई ये समझ गए बेटे, चर क्या होंगे, अल्फाबेट जो ऐसे लेके Z तक होंगे, प्लस क्या होंगे बच्चों, यही होंगे। अब जो अचर है बेटे, अचर में क्या होंगे, अचर में काउंटिंग जाता बेटे, अल्फाबेट 1 2 3 4 सब चीजें सही है। प्लस ए से लेके बेटे कहाँ तक बच्चों, R तक बच्चों, ये भी क्या होंगे, सारी कांस्टेंट वैल्यू होंगे बेटे। ये भी सारी क्या होंगी, कांस्टेंट। इनके अलावा जो भी होंगे बेटे क्या होंगे, वो होंगे वेरिएबल। रूट बेटे संख्या है, मतलब काउंटिंग मतलब रूट में हो, कैसे भी हो, पाई वाई सब क्या होंगे बेटे, सब आप किस में बेटे, कांस्टेंट में आएंगे। वेरिएबल में क्या होंगे बेटे, एस से लेके Z तक के बीच में जो वैल्यू आती है वो होंगे बेटे वेरिएबल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब समझते हैं आगे, चलो समझते हैं अब आगे, समझ लेते हैं आगे बच्चों। ये चीज समझ गए आप लोग, ठीक है। अब समझो, कहीं पे ऐसा लिखा 2x स्क्वायर + 3y + 5 = 0। एक बात देखो बेटे, इसमें ना वेरिएबल तो 2 हैं, एक हीरा वेरिएबल इसे बोलते चर, ये भी बेटे चर है, पर घात कितनी आ गई बेटे, 2 आ गई। और यहाँ क्या बोला है, रैखिक। रैखिक मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर घात
नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पावर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पावर हुई तो बच्चों वो हमसे सॉल्यूशन मतलब वो बेटे क्या होगा, वो दो चर वाली की समीकरण नहीं होगी बच्चों, वो दो चर वाले की समीकरण नहीं होगी। मैं दो चर वाली तो होगी बेटे पर रैखिक नहीं होगी। अगर घात लगा दोगे आप बेटे तो दो चर वाली तो होगी पर वो रैखिक नहीं होगी बेटे, क्योंकि पावर आ जाएगी। रैखिक का मतलब क्या बेटे, पावर होनी चाहिए बच्चों एक। कितनी पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए एक। समझ गए आप लोग। अब होता क्या बेटे, इसमें हम दो तीन मेथड भी पढ़ेंगे। एक मिनट मैं बुक निकाल लेता हूँ, बुक हमारे पास है 10th की। चलो बच्चों समझते हैं। चैप्टर थर्ड के बारे में कुछ और जान लेते हैं बच्चों। चैप्टर थर्ड के बारे में चलो एक बात और, अब इसमें ना ये चीज़ तो समझ गए आप लोग। दो चर वाले कैसे होंगे बेटे, इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों क्या दो चर वाले होंगे बेटे। यू का मतलब क्या होगा बेटे, जोड़ा होगा। यानी कोई भी दो मिला दीजिए आप इसमें, कौन से बेटे, दो वेरिएबल्स x प्लस वाई भी मिला दोगे बेटे तब भी क्या होगा ये, तब भी ये बेटे लीनियर इक्वेशन होगी। क्यों बेटे, पावर कितनी इसकी एक एक, और लीनियर की पावर कितनी चाहिए बेटे एक, और वेरिएबल कितनी चाहिए, वेरिएबल बेटे इसमें दो, चर संख्या कितनी बेटे, चर इसमें कितनी है दो, तो से बोलेंगे बेटे हम क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ गए। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि हमें एग्जांपल बताओ दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो बोल दीजिए x प्लस वाई बराबर 0, या बोल दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 5। कुछ ही बोल दो जो तुम्हारा मन करता है बेटे, पर दो वेरिएबल ले लेना बस, प्लस लो माइनस लो कुछ भी लो बच्चों, ठीक है। चलो समझ गए इतना। अब समझते हैं इसके बारे में, हम ग्राफ भी समझेंगे थोड़ा सा ग्राफ, ताकि बेसिक क्लियर हो जाए बेटे। आप लोगों को पता है इसे बोलते हैं हम क्या, कार्टेशियन प्लेन से बच्चों, कार्तीय तल क्या बोलते हैं बेटे, से बोलते हैं कार्तीय तल। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस से बच्चों, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस, एक्सिस से बच्चों, इसे बोलेंगे वाई नहीं बच्चों, माइनस एक्स, माइनस एक्स। इसे बोलेंगे वाई बेटे, इसे बोलेंगे माइनस वाई। इसे भी अक्ष बोलेंगे और इसे भी एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस। इसे भी क्या बोलेंगे बेटे, एक्सिस। एक्सिस बोल दो या अक्ष बोल दो बेटे, एक ही बात है। अक्ष यहां होते हैं बेटे 0 0, यहां क्या होते हैं बेटे 0,0। इन्हें बोलते हैं बेटे मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अगर पेपर में आ जाए मूल बिंदु क्या होते हैं, तो बेटे 0 0, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी क्या 0। इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटे, ओरिजिन पॉइंट बेटे, इसे बोलते हैं मूल बिंदु से बच्चों। अब इसे समझो, इसे बोलते हैं बेटे प्रथम चतुर्थांश। इस भाग, चार भाग है ना बेटे, तो अलग अलग भाग को अलग बोलेंगे। इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बच्चों से बच्चों। इसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। क्या बेटे, द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश बच्चों। इसे क्या बोलेंगे, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। लिख रहे हो बच्चों, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चों से बेटे। इसे बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट से बच्चों। इसे बोलेंगे क्या बच्चों, तृतीय, तृतीय, तृतीय बच्चों, तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं बेटे, इस वाले को, इस वाले पार्ट को इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटे, फोर्थ क्वाड्रेंट से बच्चों। इसे बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बेटे, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि एक चौथाई बच्चों। क्या बेटे, एक चौथाई। अब एक बात ध्यान रखना बेटे, x की पॉजिटिव वैल्यू यहां शो करेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू यहां शो करेंगे। जैसे मतलब 1 2 3, या -1 -2 -3, या 1 2 3 4, या -1 -1 -2 -3 ऐसे शो करेंगे बच्चों। तो ये आपको पता हो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा क्या कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है और क्या चल रहा है बेटे। सही है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। दो चर वाले समीकरण समझा दिए मैंने आपको, ये क्वाड्रेंट समझा दिया। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं माइनस एक्स, इसे बोलते हैं प्लस वाई, इसे बोलते हैं माइनस वाई। इसे बोलते हैं बेटे ओरिजिन पॉइंट, से बोलते हैं मूल बिंदु। कल जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटे, तो इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाएंगे इस चीज़ों से। ठीक है बेटे, तो कल जब आप आए नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आप इसे पढ़ के आए। ये भी बताओ कि रैखिक समीकरण कहते किसे और कौन से होते हैं। पूछ ले एक वाले, एक चर वाले बेटे, तो मिला देना x + 2 लिख देना बच्चों। यहाँ पर क्या आ गया बेटे, एक चर वाला समीकरण है बेटे। कितना बच्चों, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से बेटे। एक ही वेरिएबल है, चाहे y + 3 लिख दो से बच्चों, z + 2 लिख दो, ये 3 लिख दो यहाँ पर साथ में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सारे क्या होंगे बेटे, एक वेरिएबल है तो बेटे एक, और विदाउट पावर है मतलब पावर 1 है तो बेटे लीनियर में आ जाएगा। पावर 2 आ गया तो
क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, पावर 3 आगे तो क्यूबिक में आ जाएगा, द्विघाती और त्रिघाती में। सही बच्चों, तो बेटे आज के लिए हम इतना ही, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, आज ये कंप्लीट हो गया। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 3.1 को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसे पढ़ के आएँ। थैंक यू, धन्यवाद।